लेकिन जब किसी राज्य का मंत्री खुले आम ये कहे कि उत्तर भारत से आए लोग, आई विल नाउ कोट इट, टेबल साफ करने वाले और पानी पूरी बेचने वाले, आई विल अनकोट, ऐसे डीएम के तमिलनाडु के मंत्री एमआर के पन्नीर का यह बयान उसी राजनीति की याद दिलाता है जो सालों से उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते रहे। इस तरह से बयान सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित नहीं रहते हैं, जमीन पर इसका असर भी पड़ता है, लोगों को बुरा लगता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, मैं आज ये क्यों गाया सारे जहां से अच्छा? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब भारतीय है, सब हिंदुस्तानी है, सब एक है। और मानो तो यही सबसे बड़ी ताकत है इस मिट्टी का, इस देश का। और यही है कि जहां कोई भी इंसान देश के किसी भी कोने में जाकर मेहनत कर सकता है, जो जीत सकता है, जी सकता है, रोटी दाल अपने लिए मतलब कमा सकता है, और किधर भी कोई भी हिंदुस्तानी अपना भविष्य बना सकता है। हम हर राज्य को, कश्मीर को, सोनार बंगला, कश्मीर, कन्याकुमारी, बेंगलोर, उत्तराखंड, हर राज्य अपने आप में बहुत सुंदर है। हर जगह की एक शोभनीय प्रकृति है, संस्कृति है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना मिट्टी, अपना देश, यह हम मानते हैं, यह हमारे खून में है। लेकिन जब किसी राज्य का मंत्री खुले आम ये कहे कि उत्तर भारत से आए लोग, आई विल नाउ कोट इट, टेबल साफ करने वाले और पानी पूरी बेचने वाले, आई विल अनकोट, ऐसे टेबल साफ करने वाले और पानी पूरी बेचने वाले ऐसे कहा है, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता है। ये एक सोच की पर्दाफाश है कि आपका सोच क्या है। जी, मैं सच कह रहा हूं आपको। डीएम के तमिलनाडु के मंत्री एमआर के पन्नीर का यह बयान उसी राजनीति की याद दिलाता है जो सालों से उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। ये बात इसलिए भी ज्यादा चुभती है क्योंकि तमिलनाडु में लाखों उत्तर भारतीय मजदूर काम करते रहे हैं। अदरवाइज तमिलनाडु के भी लोग उड़ीसा में काम करते हैं, यूपी में काम करते हैं, उसमें क्या बात है। बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान से आए लोग निर्माण स्थलों पर, फैक्ट्रियों में, होटलों में, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर में दिन रात मेहनत करते हैं। इन्हीं के दम पर शहर चलता भी है, इंडस्ट्री भी चलता है और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। ऐसे लोगों को उनकी मेहनत से नहीं बल्कि तंज और तिरस्कार से परिभाषित करना ये साफ कर देता है कि आखिर आपकी मानसिकता क्या गवाही देता है, क्या सोच है आपको, सिर्फ राजनीति। आप क्यों विभाजन की ओर जा रहे हैं, क्यों विभाजन की भाषा बोल रहे हैं इस देश में। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पहली बार हुआ है? इसका जवाब है नहीं। डीएमके और उससे जुड़े कई नेताओं के बयान समय समय पर सामने आते रहे, जिनमें उत्तर भारत के लोगों को कभी पिछड़ा, कभी असभ्य, कभी अनपढ़, मैं कोट कर रहा हूं, ये सब शब्द बताया गया है। ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे आप, पिछड़ा बोलेंगे, असभ्य बोलेंगे, अनपढ़ बोलेंगे, क्यों? कभी भाषा के नाम पर, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर हर बार सफाई यही दी जाती है कि ये राजनीतिक बयान है,
या ऐतिहासिक संदर्भ में कहा गया है, लेकिन जब बार बार एक ही समुदाय को निशाना बना जाए तो हम ये मानेंगे कि यह संयोग नहीं हो सकता है, ये आपकी सोच है और ये विचार भी गलत है। द्राविड़ आंदोलन की शुरुआत जातिगत भेदभाव और कथित उत्तर भारतीय वर्चस्व के खिलाफ हुई थी, ये सच है। लेकिन आज की दौर में उसी इतिहास का इस्तेमाल नफरत को जायज ठहराने के लिए ये करना बेहद खतरनाक है। जो आंदोलन बराबरी की बात करता था, वही अगर किसी और पहचान के आधार पर लोगों को नीचा दिखाने लगे तो उसकी नैतिक जमीन खुद ही खिसक जाता है। ये कौन सा मोरालिटी है? ये कौन सा मानविकता है? ये कैसा मानविकता है? ये कैसा सोच है? इस तरह से बयान सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित नहीं रहते हैं, जमीन पर इसका असर भी पड़ता है, लोगों को बुरा लगता है। उत्तर भारतीय मजदूर पहले भी भाषा की दिक्कत रहने की समस्या, शोषण का सामना ये करते आए हैं। जब मंत्री स्तर के नेता उनकी मजाक उड़ाते हैं तो आम लोगों को भी ये संदेश जाता है कि ये ठीक है, आपको लोगों ने जिताया, सरकार में आप मंत्री बने हैं, आप जिम्मेदारी पोस्ट में है, यू आर इन ए रेस्पॉन्सिबल पोजीशन इन ए डेमोक्रेसी, आप संविधान के मानने वाले लोग हैं। तो यही सोच आगे चलकर फिर क्या होता है, भेदभाव, हिंसा, सामाजिक तनाव को ऐसे ही बात तो जन्म देता है ना। और इसके पीछे एक साफ राजनीतिक गणित भी है। क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर अस वर्सेस देम, हम वो, ये जो राजनीति करना ये बड़ी आसान होता है। उत्तर भारतीयों को बाहरी या बोझा बताकर अपने वोट बैंक को एकजुट किया जाता है और असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, प्रशासन की नाकामियों से ध्यान हटा दिया जाता है। तालियां तो मिल जाती है, लेकिन समाज और देश की कीमत पर। कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा तालियां मिल जाता है जरूर आपको, लेकिन समाज और देश की कीमत पर। आप सोचिए कौन बड़ा है आपके लिए, राजनीति या देश? मित्रों, विडंबना यही है कि तमिलनाडु की आर्थिक तरक्की की कहानी खुद इस नफरत को झूठा साबित करती है। राज्य की इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास में प्रवासी मजदूरों की बड़ी भूमिका है। चेन्नई जैसा शहर इन लोगों की मेहनत से खड़े हैं। ऐसे में इनका अपमान करना उसी थाली में छेद करने जैसा है जिससे विकास का खाना परोसा जा रहा है। जो पार्टियां खुद को प्रगतिशील और सामाजिक न्याय का झंडा बरदार बताती है, उन्हीं से ज्यादा जिम्मेदारी उम्मीद की जाती है। बाद में बयान से पल्ला झाड़ देना या आधा अधूरी माफी देना काफी बिल्कुल नहीं होती है। जरूरत है साफ और ईमानदार स्वीकारोक्ति के। इस तरह की भाषा गलत है और अस्वीकार्य है। समाज में, सभ्य समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत में क्षेत्रीय गर्व, राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। भाषा और संस्कृति पर गर्व करना ठीक है, लेकिन उसे नफरत का हथियार बनाना नहीं है। नेताओं के शब्द माहौल बनाते हैं। अब वक्त आया है मित्रों कि उत्तर भारतीयों या किसी भी भारतीय समुदाय के खिलाफ जहर उगलने वाली राजनीति को साफ साफ नकारा जाए, वरना ये नफरत तत्कालिक राजनीतिक फायदे तो दे सकती है, लेकिन देश को अंदर से कमजोरी करेगी ना। तो मित्रों, मैं अपना व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, ये देश इसीलिए जाना जाता है कि इसका महान संस्कार, ये सनातन धर्म इसीलिए जमाना से बहुतों ने अटैक किया हमारा संस्कृति पे, हमारा विरासत में, लेकिन हम कभी टूटे नहीं हैं। तो जिस बंधन ने हमको बांधा है, जिस संस्कृति, संस्कार और सम्मान और मोरल वैल्यू के जाते भारतीयों पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, हम सब उसको टच ना करें। बाकी सब ठीक है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।